नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडिया अलायंस का पहला सम्मेलन हुआ और ये सम्मेलन हुआ शिवाजी पार्क मुंबई में, जहां पे राहुल गांधी जी ने एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने ये कहा कि मैं उस शक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ना चाह रहा हूं जो शक्ति हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में लाती है। मैं उस शक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता हूं कि जो हमेशा विपक्षी दलों के नेताओं पे ही छापा मारती। मैं उस शक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता हूं कि वो शक्ति जो मजबूर कर देती विपक्षी दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल होने के लिए, मैं उस शक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता हूं जो शक्तियां कंपनियों को मजबूर कर देती हैं छापा मारने के बाद चंदा देने के लिए। मैं उस शक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ना चाह रहा हूं कि जो शक्तियां देश में जैसे कह सकते अराजकता फैला रही हैं। और उन्होंने यहां तक ये भी कहा कि मैं ये जानता हूं कि ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में बसी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं न नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं, ना ही मैं बीजेपी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। मैं उस शक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं जो बीजेपी को हमेशा जिसे कह सकते हैं कि सत्ता में लाती है। तो दोस्तों, बस यही जो शक्ति शब्द था, यही शब्द बीजेपी ने पकड़ लिया, पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से बयान आने लगा, जिसके बाद नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि शक्ति शब्द की चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं। और उन्होंने यहां तक ये भी कह दिया कि मैं अपनी शक्ति स्वरूपी माताओं और बहनों के लिए अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार हूं। दोस्तों, आप वीडियो देख लीजिए पहले। कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। तो दोस्तों, आपने वीडियो देख ही लिया होगा। तो दोस्तों, बस मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहूंगा कि ठीक है मोदी जी, आपने तो कह दिया कि जान की बाजी लगा दी, तो क्या आपने हाथरस में जान की बाजी लगाई? उन्नाव में लगाई जान की बाजी? बताइए ना, उन्नाव में जान की बाजी लगाई? गुजरात में जान की बाजी लगाई? वो जो औरत थी जिनको करीबन 15-20 साल बाद न्याय मिला, उनके लिए जान की बाजी लगाई? छोड़िए, देश की महिला पहलवान रेसलर जो धरने पे बैठी थी, जो बृजभूषण सिंह पे जिसे कह सकते हैं कि यौन शोषण का आरोप लगाए थे, उनके लिए आपने जान की बाजी लगाई? जान की बाजी नहीं लगाई ना, बल्कि जिनने उनके साथ यौन शोषण किया था, जिन पर यौन शोषण का आरोप था, उनको आपने अपनी पार्टी में रखा था, पार्टी में रखा है, संरक्षण दिया था। जिन महिलाओं रेसलरों के साथ आपने फोटो खिंचाए, उनके लिए आपने जान की बाजी लगाने के बारे में नहीं सोचा। चलिए दूर छोड़िए उसको, दूर नहीं चलते आप, हम चलते हैं मणिपुर। मणिपुर में लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को जिसे कह सकते हैं कि मैं बता नहीं सकता उस चीज को, बस अब सरेआम दिखाया जा रहा था, किया जा रहा था चीजों को, आपने उनके लिए जान की बाजी नहीं लगाई। अरे प्रधानमंत्री जी, फेंकने का भी कोई लेवल होता है, कुछ भी फेंक दीजिए, फेंकना ही तो है, कुछ भी फेंक दीजिए प्रधानमंत्री जी, करना क्या उसमें। दोस्तों, अगर आंकड़े बताया जाए प्रधानमंत्री जी, मैं ही आपको बताता हूँ आंकड़े, हर 4 से 5 घंटे में एक रेप होता है हमारे देश में। कब जान की बाजी तब नहीं लगा रहे हैं आप? लगाइए ना जान की बाजी। जान की बाजी लगाने से अच्छा ना प्रधानमंत्री मोदी जी कानून बनाइए बढ़िया, जिससे देश की महिलाएं सुरक्षित रहें। देश की महिलाएं जिसे कह सकते हैं कि अपने को ये समझे कि हाँ, हमारे साथ कुछ देश में गलत नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में पिछले 10 सालों में महिलाओं के साथ शोषण हुआ है, अन्याय हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं है प्रधानमंत्री मोदी जी। चुनाव में केवल लंबे लंबे भाषण दे देने से, लंबी लंबी फेंक देने से कि मैं माताओं बहनाओं के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, इससे नहीं कुछ होना है ना प्रधानमंत्री मोदी जी। अगर इतनी जान की बाजी लगा देनी थी तो आप अपनी वाइफ जो है, आपकी पत्नी जिनके साथ आप नहीं रहते, उनसे भी एक दफा पूछ लेते हैं। भले वो आपका पर्सनल चीज है, लेकिन बस सबके सामने है ना, वो आपकी बीवी है ना, उनके लिए भी जान की बाजी एक आध बार लगा ही दीजिए तो ठीक रहता है। किसी भी चीज को, किसी भी मुद्दे को उठा के केवल धर्म पे लाके पटक देना है, किसी भी मुद्दे को लाके धर्म पे पटक देना प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे काम नहीं चलेगा। जिसपे जो प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण है, उस पर कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने जिसे बयान दिए। एक सांसद थी जिन्होंने यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में पूरी तरीके से उनको सुपर्णखा तक कह दिया था, सुपर्णखा से उनका संबोधन कर दिया था। पवन खेड़ा ने भी कहा, उनका रिप्लाई दिया। फिर जिसे कह सकते हैं और एक कांग्रेस की प्रवक्ता है सुनीति, उन्होंने भी जिसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, सुप्रिया सेन, उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का इस बात पे कटाक्ष किया था। कुल मिला जुला के आप ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की इस बात का, जो शक्ति वाले बात का था,
पूरी तरीके से विपक्ष ने कटाक्ष किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मोदी जी के जिसे कह सकते शब्द तो है नहीं, क्योंकि वो 400 पार 400 पार 400 पार वाला बात करते करते थक गए, क्योंकि 400 पार वाला मैटर पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा किसी तरीके से तो जनता का मुद्दा कहीं तो लाया जाए, तो बस उन्होंने सोचा चलो इस बात को कहा जाए तो क्या पता जनता उनसे जुड़ जाए। बहरहाल दोस्तों इतना था कि वीडियो पसंद हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? राहुल गांधी ने जो कहा कि मैं उस शक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ना चाह रहा हूं कि जो शक्ति विपक्ष के दलों के नेताओं के खिलाफ लड़ती है, या फिर उस शक्ति के खिलाफ लड़ना चाहता हूं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही आगे बढ़ाती है, उनको ही सत्ता में लाती है, तो क्या उनकी बात से, राहुल गांधी की बात से आप सहमत हैं? अगर सहमत है तो कमेंट के माध्यम से इसका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।